अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न नंबर 5 एपिसोड 34 शेयर करने जा रहे हैं उर्दू के अंदर। आप सबको पता है कि लास्ट एपिसोड के अंदर डेरागुस, जो कि जांगूश भी आप कह सकते हैं, ये कमरे के अंदर आते हैं और साथ इन्होंने एक जग के अंदर शरबत रखा होता है जिसके अंदर जहर होता है। ये इन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी को देना होता है कि एकदम यहाँ पीछे से बेबुलात आ जाते हैं। फिर जांगूश वहीं पर ही ये शरबत छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। यहाँ पर अर्तुगरुल गाज़ी और बेबुलात आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी बेबुलात को कहते हैं, आपका क्या हाल है? तो आगे से बेबुलात साहब कहते हैं कि मैं बहुत ठीक हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपने मेरी बहन इल्बिलगाय से शादी करने का फ़ैसला किया है। ये मेरे लिए बड़े शर्फ़ की बात है और मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आगे से बेबुलात भी कहते हैं कि इस काम को हम जल्द अज जल्द करते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं, जी हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब दोनों कबाइल के दरमियान इत्तेहाद और मज़ीद मजबूत होता जाएगा और ये दोनों कबाइल अब खूनी रिश्ते में भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों, बेबुलात साहब अर्तुगरुल गाज़ी को कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्या मुझे इजाज़त देगी कि मैं शरबत पी लूँ? तो अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं, जी हाँ, आप पी सकते हैं। फिर बेबुलात साहब उठते हैं और जग से प्याले में शरबत डाल लेते हैं और फिर आकर बैठ जाते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी इनको कहते हैं कि आपका काम टैक्स इकट्ठा करना है, आप मंगोलों से बात ना करिएगा क्योंकि आपका टैक्स अदा करना और कलेक्ट करना मेरी निगरानी में होगा। दोस्तों, बेबुलात को अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं कि आपने मंगोलों से नहीं मिलना। तो आगे से बेबुलात कहते हैं, मैं नहीं उनसे मिलूँगा, क्योंकि अर्तुगरुल गाज़ी आगे से दोबारा कहते हैं कि उन्होंने बहाउद्दीन को मार देना है, तो फिर वो आपके पीछे पड़ेंगे और आपको बार बार अपने पास बुलाएंगे। दोस्तों, अर्तुगरुल गाज़ी बेबुलात से बात कर रहे होते और कहते हैं कि मुझे एक मंगोल की तलाश है जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तुर्क कबाइल को। तो आगे से बेबुलात पूछते हैं वो कौन है? तो अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं वो अलबास्ती है। ये सुनकर बेबुलात बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और इतनी देर में उन्होंने जो प्याले में सारा शरबत होता है जहरीला, वो पी लिया होता है। दोस्तों, बेबुलात अर्तुगरुल गाज़ी को कहते हैं कि मुझे अलबास्ती नामी बंदे का नहीं पता, ये कौन है? वो कहते हैं कि जब भी मुझे इसके बारे में पता चलेगा अर्तुगरुल साहब, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और आपकी मदद करूंगा। ये कहने के बाद दोनों अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। अलबास्ती अर्तुगरुल गाज़ी को अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, बेबुलात साहब के जाने के बाद अर्तुगरुल गाज़ी के पास तुर्गुत आ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सिपाही वहाँ सराय खाने के पास आपका वेट कर रहे हैं, बमसी और बाकी सिपाही भी वहाँ मौजूद है। फिर आगे से अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं, चलो ठीक है, अब हम उन गलीज़ों से छुटकारा हासिल करते हैं, और फिर ये चले जाते हैं। दोस्तों, अगले सीन में आप देख सकते हैं यहाँ पर डेरागुस इस वक्त किचन में मौजूद होते हैं, गोश्त को काट रहे होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मैं अर्तुगरुल गाज़ी को मारने ही वाला था कि एकदम वो घटिया आदमी बेबुलात आ गया। पीछे से बेबुलात भी यहाँ पर डेरागुस के पास आकर कहते हैं, क्या तुमने किसी आदमी को काटा है कभी? दोस्तों, आगे से घंटी बजाने वाला जो कि डेरागुस है वो कहता है कि नहीं, मैं तो एक मासूम सा आदमी हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं मारा। आगे से बेबुलात अपना खंजर बाहर निकाल लेते हैं और डेरागुस की गर्दन पर रख देते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को मारा है क्योंकि वो मेरा हुक्म नहीं मानते और वादा खिलाफ़ी करते हैं। मैंने तुम्हें भी कहा था मालूमात इकट्ठी करने का, लेकिन तुमने अपना काम सही तरह सरअंजाम नहीं किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। दोस्तों, आगे से डेरागुस कहता है कि जी मुझे पता है, मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता पा रहा क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है उस मालूमात के बारे में। जब मुझे पता चलेगा तो आपको बता दूंगा। आगे से बेबुलात उसके गले पर दोबारा खंजर रख देते और कहते हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए, जाओ जाके मालूमात इकट्ठी करो कि अर्तुगरुल गाज़ी ने छुपकर क्या मीटिंग की है और मुझे एक एक खबर ला कर दो। दोस्तों, बेबुलात गुस्से में कहते हैं कि वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जो मैंने तुम्हें कहा है उसको पूरा करो। आगे से डेरागुस बेबुलात से पूछते हैं कि मुझे इसका क्या इनाम मिलेगा? तो उसके बाद बेबुलात यहाँ पर एक सेब खा रहे होते हैं, वो आधा सेब खाकर इनके हाथ में फेंक देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा इनाम है। ये कहने के बाद बेबुलात कमरे से बाहर चले जाते हैं। दोस्तों, डेरागुस बहुत गुस्से में होता है, उसने सेब पकड़ा होता है जो बेबुलात ने उसको दिया होता है और कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारा भी वक्त आएगा बेबुलात, मैं तुम्हें देख लूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्तुगरुल गाज़ी जंगल में मौजूद है और यहाँ पर इनके मेन स्पाई भी इनके पीछे मौजूद होते हैं। ये तमाम लोग हमला करने के लिए जा रहे होते हैं।
दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सिरमा मरकज़ी खैमे में बैठी होती है और इनको वो सीन याद आ रहा होता है जब दावत के अंदर इनका नाम लेने के बजाय इल्बिल गाय का नाम अर्तुगरुल गाजी लेते हैं और कहते हैं कि मैं इल्बिल गाय से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बार बार इनके दिमाग में ये बातें चल रही होती है और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एकदम बेबुलात बेबी यहाँ पर आ जाते हैं। दोस्तों सिनमा खातून बेबुलात को पानी देती है और फिर कहती है कि मैं आपका ही वेट कर रही थी भाई। और आगे से बेबुलात पूछते हैं कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो सिरमा। तो आगे से वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अर्तुगरुल गाजी के साथ इल्बिल गाय चली गई है और आपको मालूम है कि वो लोग पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे। आगे से बेबुलात कहते हैं तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम तलवार की तेज़ धार और बाल की तरह बारीक तलवार से इनका खात्मा कर देंगे, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी बात मानोगी। तो आगे से सिरमा कहती है भाई मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी। दोस्तों बेबुलात सिरमा को कहते हैं कि तुम्हें एक काम करना होगा। आगे से सिरमा कहती है कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। बेबुलात कहता है कि अर्तुगरुल गाजी ने चूँकि हाथ इल्बिल गाय खातून का मांग लिया है इसलिए हम मना नहीं कर सकते और हमने काइयों का खिलाफ लड़ना था, इस वजह से अब हमें इस शादी को कबूल करना होगा। सिरमा तुम्हें भी शादी को अब कबूल करना होगा, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। दोस्तों इसके बाद सिरमा कहती है भाई आप ये कैसे कह सकते हैं, मैं ये शादी नहीं कबूल कर सकती, इल्बिल गाय ने हमारी रवायात और हमारी खिलाफ वर्जी की है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद बेबुलात खड़ा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद बेबुलात की तबीयत और मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है, जहर का असर होना शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इस शादी को इसलिए कबूल किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा कबीला तरक्की करे और ये कबीले के मुफाद की वजह से है, क्या तुम भी इसको कबूल करोगी। तो आगे से सिरमा भी हाँ में सर हिलाना शुरू कर देती है। दोस्तों इसके बाद सिरमा को बेबुलात कहते हैं कि तुम्हें ऐसा जाहिर करना चाहिए कि हमारे बीच कोई बात ही नहीं है और तुमने इल्बिल गाय की शादी को कबूल कर लिया है, इससे तुम काई कबीले में आ जा सकोगी आसानी से और जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम वहाँ पर करोगी। और अब जाओ जाकर इल्बिल गाय को बुलाओ ताकि मैं उसको ये फैसला सुना सकूँ। इसके बाद सिरमा कहती है जी आपका हुक्म भाई, मैं अभी जाकर इल्बिल गाय खातून को बुलाती हूँ। फिर वो कमरे से बाहर चली जाती है। दोस्तों जहर और मज़ीद असर अपना दिखाना शुरू कर देता है, बेबुलात की तबीयत पहले से और ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है और फिर वो बैठ जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं नेक्स्ट सीन मेहमान खाने का होता है। यहाँ पर एक सिपाही दाखिल होता है, इसके हाथ में ख़त होता है, ये कमांडर को जाकर ये ख़त देता है। कमांडर ये ख़त पढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें लिखा होता है कि अर्तुगरुल गाजी वो आदमी है जिसने तुम्हारा तमाम सोना चोरी किया है और तुम्हारे आदमियों को मारा है और इसी ने ही सब कुछ किया है। हमने इसके साथ मुआहदा किया था कि 50-50 हम सोना बांटेंगे, लेकिन इसने सारा सोना अकेले ही रख लिया है और अगर तुम्हें शक है हम पर तो तुम जाकर देख सकते हो, सोगुद में वहाँ पर तुम्हारा सोना मौजूद है। और आखिर में उस बंदे का नाम लिखा होता है जिसने ख़त लिखा है, उसका नाम है डेरागुस। दोस्तों ये ख़त पढ़ने के बाद मंगोल कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त कबीले के अंदर बेबुलात मौजूद होता है और यहाँ पर उसकी तबीयत और ख़राब होती जा रही है और एकदम यहाँ पर इल्बिल गाय खातून दाखिल हो जाती है। इल्बिल गाय खातून कहती है भाई आपने क्या मुझे बुलाया है। आगे से बेबुलात कहते हैं हाँ मैं तुम्हें बुलाया है, अर्तुगरुल गाजी ने जो पेशकश की थी मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है और हम दोनों ने फ़ैसला किया है कि हम तुम दोनों की शादी कर देंगे, जिससे हमारे दोनों कबाइल का खूनी रिश्ता भी आ जाएगा और इससे हम दोनों के दरमियान और मुफाद पैदा होंगे और हम तरक्की करेंगे। ये सुनने के बाद इल्बिल गाय खातून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई बेबुलात का हाथ चूमने लगती है और इसके बाद बेबुलात खड़े हो जाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बेबुलात खड़े होकर इल्बिल गाय से बातें करना शुरू कर देते हैं। एकदम इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इनको धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है, इनकी नाक से खून बहना शुरू हो जाते हैं और एकदम ये गिर जाते हैं। इल्बिल गाय ये देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और हैरान हो जाती है। वो एकदम यनाल को आवाज़ देती है, यनाल भी यहाँ पर आ जाते हैं और फिर इल्बिल गाय कहती है कि जाओ जाकर फ़ौरन काई कबीले से अर्तुग बेग को बुलाओ। दोस्तों अगले सीन में आप देख सकते हैं ये मेहमान खाने का सीन है। वो कमांडर बहुत गुस्से में बहाउद्दीन के पास आ जाता है और कहता है कि ये पढ़ लो ख़त, यहाँ पर लिखा हुआ है डेरागुस ने कि अर्तुगरुल गाजी ने तमाम सोना चोरी किया है, तुमने यहाँ पर सोने की हिफाजत करनी थी, ये मंगोल कमांडरों का टैक्स था और तुमने इसकी हिफाजत नहीं की, तुम इसके ज़िम्मेदार हो। और फिर ये बहाउद्दीन को मारना शुरू कर देता है और यहाँ पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है, बहाउद्दीन का खून बहना शुरू हो जाता है।
फिर ये मंगोल कमांडर कहता है कि तुम भी क्या अर्तुगरुल के साथ मिल चुके हो। आगे से बहाउद्दीन कहता है कि आपको ऐसा लग सकता है, मैंने आपका इतनी दफ़ा साथ दिया है, मैं अभी कैसा कर सकता हूँ। तो आगे से मंगोल कमांडर कहता है ये तुम्हारी गलती है। दोस्तों ये मंगोल कमांडर आगे से कहता है बहाउद्दीन अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अब ये तमाम सोना मैं सोगुत जाकर लूँगा, मैं अपनी फ़ौज तैयार करूँगा और वहाँ पर हमला कर दूँगा। और फिर ये बहाउद्दीन को मारता रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद सिपाही मेहमान खाने के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन्होंने मंगोल कपड़े पहने होते हैं। यहाँ पर ये लोग आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। एकदम ये सिपाही फैल जाते हैं और हमला कर देते हैं। दरअसल ये अर्तुगरुल गाजी के सिपाही होते हैं जिन्होंने यहाँ पर अंदर हमला करना होता है। अर्तुगरुल गाजी अलग हो जाते हैं और ये अमीर बहाउद्दीन के कमरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। रास्ते में 3 मंगोल और मिल जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी से वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आ रहे हो। तो आगे से वो कहते हैं मैंने अमीर बहाउद्दीन से मिलना है। आगे से वो कहते हैं अपना नाम बताओ। तो अर्तुगरुल गाजी तलवार निकालते उनको मार देते हैं और आखिर में कहते हैं कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। दोस्तों नीचे हॉल में जितने भी आदमी मौजूद होते हैं इनको अर्तुगरुल गाजी के तमाम सिपाही मार देते हैं। दोस्तों अंदर कमरे में शोर आना शुरू हो जाता है। मंगोल कमांडर मुसलसल यहाँ पर बहाउद्दीन को मार रहा होता है। फिर वो अपने सिपाही को कहते हैं जाओ बाहर देखो क्या हो रहा है। और एकदम यहाँ पर 3 और सिपाही अर्तुगरुल गाजी के सामने आ जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी इनको मारते हैं और इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। वो सिपाही वापस अंदर कमरे के दाखिल होता है और कहता है कमांडर अर्तुगरुल गाजी ने यहाँ पर हमला कर दिया है। दोस्तों इसके बाद वो कमांडर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुमने बहाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी के साथ मिलकर यहाँ पर चाल चली है, तुमने उसको बुलाया है। और फिर वो खंजर निकाल के कहता है बहाउद्दीन अब तुम नहीं बचोगे। और फिर वो खंजर से बहाउद्दीन को 3 वार करते हैं जिसको वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। एकदम दरवाजे से अर्तुगरुल गाजी भी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी आकर उन दोनों कमांडर्स को मार देते हैं और इसके बाद वो फ़ौरन बहाउद्दीन के पास आ जाते हैं। बहाउद्दीन बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वो गिर जाता है। अर्तुगरुल गाजी उसको उठाते हैं और कहते हैं कि मरते मरते मुझे ये बता दो कि वो अलबास्ती कौन है और उसका नाम क्या है। तो आगे से बहाउद्दीन बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बहाउद्दीन नहीं बता पाता क्योंकि उसका ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा होता है। अर्तुगरुल गाजी चिल्लाते और कहते हैं कि जल्दी जल्दी मुझे बता दो, कोई नेक काम कर लो जाते जाते, मुझे बताओ कि अलबास्ती कौन है, उसने बहुत से तुर्क कबाइलों को नुकसान पहुँचाया है। वो बताने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बता पाता और वो फौत हो जाता है। फिर अर्तुगरुल गाजी के सिपाही तुर्गुत और बमसी भी अंदर कमरे के दाखिल हो जाते हैं। अर्तुगरुल गाजी ये तमाम चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगले दिन का नेक्स्ट सीन शुरू हो जाता है। यहाँ पर अर्तुगरुल गाजी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। हाइमा खातून कहती है कि बैबुलात को जहर दे दिया गया और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अर्तुग साहब वहाँ पर चले गए हैं। अर्तुगरुल गाजी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो आगे से कहते हैं कि मैंने आप सबको कोई ज़रूरी बात बतानी है, वो ये कि अमीर बहाउद्दीन जो कि रियासत का गद्दार है वह फौत हो चुका है। अब हमें पहले से ज़्यादा और सावधान होना चाहिए क्योंकि अब हम पर और ज़्यादा गद्दारों ने हमला करना होगा। वो एक अमीर था जो कि गद्दार था लेकिन अब हमें और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अलबास्ती का भी हमें कुछ नहीं पता, वो भी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि अब हमें एहतियाती तदबीर अपनानी पड़ेगी। हाइमा खातून आगे से कहती है ठीक है बेटा तुम सही कह रहे हो। आगे से हाइमा खातून पूछती है कि बेटा अब तुम्हारी शादी का क्या होगा इरबिल खातून के साथ। अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैंने बैबुलात से बात की थी, वो मेरी शादी पर रजामंद है लेकिन इस वक्त बैबुलात साहब की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी कहते हैं कि मैं जाकर बैबुलात की खैरियत मालूम करता हूँ और ये भी पूछता हूँ कि जहर कहाँ और कब दिया गया है। इतने में अब्दुर्रहमान गाजी अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो ख़त अर्तुगरुल गाजी को देते हैं और कहते हैं कि मरगन की तरफ से ख़त आया है। फिर अर्तुगरुल गाजी उस ख़त को पढ़ना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ख़त पढ़ने के बाद अर्तुगरुल गाजी अब्दुर्रहमान गाजी को कहते हैं कि आप जाओ और जाके तुर्गुत और बमसी को मेरे पास लेकर आओ। और फिर वो चलते चलते साइड पर खड़े हो जाते हैं और सोचना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद बैबुलात बे के कबीले का सीन शुरू हो जाता है। यहाँ पर अर्तुग बे उनका मुआयना कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इनको जहर दिया गया है और इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फिर एकदम वो दूसरी तबीब को कहते हैं कि आप दवाई तैयार करो जिससे इनकी उल्टी आ सके और जहर बाहर निकल सके। फिर वो उल्टी वाली दवा तैयार करती है और बैबुलात को पिलाते हैं। बैबुलात के मुँह से खून निकलना शुरू हो जाता है। सिरमा रोती है और कहती है अर्तुग साहब इनके मुँह से खून निकल रहा है, अब क्या करें। तो आगे से अर्तुग बे उनके गले पर हाथ रखते हैं
वो सोच में पड़ जाते हैं, वो जवाब नहीं देते। उसके बाद आगे से इल्बिलकाय खातून पूछती है क्या कोई खैरियत की बात है, क्या बेबुलाद साहब ठीक है, आप बताइए कुछ। और इसके बाद दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप चैनल की लेटेस्ट अपडेट से बाखबर है। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।